बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। एक तो कुछ खत लिखा जा रहा है इस वक्त, जिस वक्त हम ये वीडियो कर रहे हैं, कंफर्म है कि एक खत आने वाला है क्योंकि एक बेंच टूटा है। उस बेंच के जवाब में खत आएगा और बड़ा तगड़ा खत आएगा। दूसरा, कल जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है। तवक्को तो यही थी कि ये जो मामला चल रहे हैं स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स वाला, वो जुम्मे को कंक्लूड हो जाएगा, लेकिन अब ये लगता है कि ये मामला लंबा चलेगा। क्या देख रहे हैं इन दोनों मामलात को इकट्ठा एक नज़र से देखना चाहिए? ये दोनों अलग अलग मामलात हैं, जुड़े हुए नहीं। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। आपको पता है पहले जब दिल टूटते थे ना लोगों के, तो तब खतूत लिखे जाते थे। वो बेच तीर भी बंद, हाँ, वो तीर भी डालते थे कि ऐसे दिल का जो है ना वो खून हो गया। हाँ, खून कर दिया, लहू लुहान कर दिया, और पत्नी क्या मेरी मुआफ्ते तो फलाना ठीक है ना। तो उस वक्त वो जरा लवेरिए के जरासीम होते थे, तो लोगों को वो खतूत लिखे जाते थे। अब होता है बेंच टूटने पे खतूत लिखे जाते हैं। तो इसलिए आपने बिल्कुल ठीक बात की कि असल में ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के एक ख़त का कभी इम्कान है कि आजकल में वो ख़त आया कि आया, जिसमें एक बार फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान या फिर वो ख़त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम भी हो सकता है। और उस ख़त में जस्टिस मंसूर अली शाह मुमकिन तौर पे वही सारी चीज़ें दोहरा सकते हैं जो आपको याद है 2023 में 28 फरवरी 2023 में जब काजी फायज ईसा ने हाफिज कुरान जो तुलबा थे मेडिकल 20 नंबरों वाला केस, इजाफी नंबरों के हवाले से केस था, और उसमें उन्होंने ऑर्डर उस वक्त ये पास किया था कि जितने भी आर्टिकल 184(3) के आर्टिकल 184(3) के जितने भी मुकदमात हैं, वो तमाम मुकदमात पर समाअत उस वक्त तक रोक दी जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के पैरामीटर्स तय नहीं करती। और उस वक्त उस शख्स की वाज़ेह जो बदनीयती और बददियानती थी वो यही थी कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पंजाब KP इलेक्शन केस ज़ेर इल्तवा था, चल रहा था। 22 फरवरी को पहली समाअत थी, उस पर 23 फरवरी को, और उस समाअत के बाद 28 फरवरी को काजी फायज ईसा ने यह आर्डर दिया था, जिसका मकसद आर्टिकल 184(3) की तमाम ज़ेरे समाअत दरखास्तों पर कार्रवाई रोकना था। तो इस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह की भी एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसमें वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी खत लिख सकते हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी लिख सकते हैं। अब देखना ये होगा कि वो खत लिखा किसके नाम जाता है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शायद इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की बंद कमरों में शायद जस्टिस मंसूर अली शाह अपने उस खत के कुछ नोक पलक संवारने के हवाले से, या उस खत के अंदर कौन सा कंटेंट हो, कौन सी बात की जाए, उस हवाले से शायद वो अपने नोट्स भी तैयार कर रहे हो। दूसरी बात इसमें जो बड़ी अहमियत की हामिल है वो ये है कि जो आपने कहा ना कि ये दोनों मामलात मिले हुए हैं, मामला दर हकीकत एक है। मेन केस क्या है? जैसे आपने कहा कि कल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है 17 जनवरी को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री के हवाले से जुडिशल कमीशन का इंतहाई अहम इजलास है। और आपको ये भी पता है कि इमरान खान साहब के जो फैसले हैं अलकादर ट्रस्ट केस का, वो 3 बार मुअख्खर हो चुका है। कल उसकी भी तारीख है 17 जनवरी, और कुछ लोग जो पहुंचाए हुए सहाफ़ी दोस्त हैं उनके हवाले से हमने कल भी आपको कहा था कि उन्होंने हमारे सामने कहीं तज़किरा किया कि मुमकिन तौर पे ये शायद फैसला कल भी यानी 17 जनवरी को भी ना सुनाया जाए। अब देखना यह है कि ये सुनाया जाता है या नहीं सुनाया जाता, वो एक अलग कहानी है। लेकिन उस केस में अगर इमरान खान साहब को सज़ा हो जाती है, यहाँ से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एडिशनल जजेस की तकर्री कर देता है, हुमायूं दिलावर, शाहरुख अर्जुमंद या आज़म खान जैसे जज सुप्रीम हाई कोर्ट में आ जाते हैं, तो फिर उसके बाद आप सोच सकते हैं कि मुमकिन तौर पे आगे इमरान खान के मुकदमात के हवाले से क्या प्लानिंग की जा रही है। वैसे तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में झाड़ू भी लगे। जी, वो असल में चीफ जस्टिस साहब आजकल काफ़ी सख्त नोटिस लेते हैं। हाँ, वो आपको पता है उधर अंदर सुप्रीम कोर्ट बाहर का जो बाथरूम है, वहाँ से पानी टपक रहा था छत से, वो भी उन्होंने ठीक करवा दिया। पता है, अभी आपने शायद गौर नहीं किया, मैंने आपको दिखाना था, लेकिन आप लोग वो देखें सोशल सर्विस है तो वो उन्होंने ठीक करवाई है, तो हमें उसको पॉइंट आउट करना चाहिए, इंसाफ चाहिए। अब ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदालत में जो मामला खुला ना सारा, असल इशू है यहाँ पर। और इशू क्या है कि जो करता धरता है, जो सारे मिस्त्री हैं 26वीं आईनी तरमीम के, उनको डर खौफ क्या है? डर खौफ उनको ये है करामत मुगल साहब कि मुमकिन तौर पे जस्टिस मंसूर अली शाह अगर आज इस केस की समाअत करते और इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई फैसला कर देते,
या जस्टिस मंसूर अली शाह ये कह देते कि आर्टिकल 191A अदलिया की आज़ादी पर हमले के मुतरादिफ है, तो इसकी मज़ीद वजाहत होनी चाहिए। इसलिए ये मामला फौरी तौर पर इस पर फुल कोर्ट तश्कील दी जाए और इस पर तमाम जजेस की इज्तिमाई दानिश से इस पर फैसला किया जाए। तो क्या होता, आपका पूरा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का प्रोसेस रुक जाता। कल जो तकर्रियाँ होनी थी वो रुक जाती और जो मिस्त्री 26वीं आईनी तरमीम की है, जो इस सारे सिस्टम को जिन्होंने अपने कंधों पर उठाया हुआ है, बल्कि कंधों पर भी नहीं सींगों पर उठाया हुआ है, और वो जो भी इस सिस्टम को बेहतर करने या उसको दोबारा पिछले सिस्टम पर बहाल करने की कोशिश करता तो उसको अपने सींगों पे ले लेते। तो ये एक अहम नुक्ता है जो जिसका ये बराह रास्त इस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ था। क्योंकि आप ये देखें कि जब कोई अदालत जुडिशल आर्डर पास करती है तो उस जुडिशल आर्डर में तरमीम या उस जुडिशल आर्डर को वापस लेने का इख्तियार सिर्फ उस मुतलका अदालत का होता है। और यहाँ पर हमने देखा कि बेंच की कंपोजिशन भी उस जुडिशल आर्डर का हिस्सा होती है, क्योंकि उस जुडिशल आर्डर में उस बेंच में शामिल जजेस के नाम भी लिखे होते हैं। तो वो एक पूरा जुडिशल आर्डर में जजेस की बेंच की कंपोजिशन भी आती है। यहाँ रात को हमने ये चीज़ पिन पॉइंट की और उसके बाद देखें कि रात को ही रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने किसके कहने पर किया, ये भी अभी चीज़ जो है वो मौजूद नहीं है। मेरे ख्याल में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को आज जब इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस अकील अब्बासी उनके साथ बेंच में बैठे थे तो उनको फौरी तौर पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अपनी अदालत में तलब करना चाहिए था और पूछना चाहिए था कि आपने किसके हुक्म से अब ये बेंच तब्दील किया है, किसने आपको कहा कि आप ये बेंच तब्दील कर दें, क्योंकि हमने जो ऑर्डर किया था उसमें तो जस्टिस अकील अब्बासी साहब नहीं थे। और जस्टिस अकील अब्बासी साहब को शामिल करने का मकसद क्या था? जस्टिस अकील अब्बासी साहब इसी तरह का एक केस सिंध हाई कोर्ट में, जब वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट थे तो वो वहाँ पर सुन चुके थे और उसमें जस्टिस अकील अब्बासी साहब जब उनको बेंच का हिस्सा बनाया गया तो उसके बाद आप देखें कि जस्टिस अकील अब्बासी साहब चूँकि अपनी राय का एक पहले ही इजहार कर चुके हैं तो उसकी वजह से उन्होंने सिंपली माजरत कर ली। जब माजरत की तो बेंच तहलील हो गया। जब बेंच तहलील हो गया तो आज की तारीख में अगर जस्टिस मंसूर अली शाह कोई फैसला दे सकते, फुल कोर्ट बनाने का कह देते, आर्टिकल 191 के ऊपर स्टे ऑर्डर देते, या आपकी मुकम्मल 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर स्टे ऑर्डर दे के कहते जी इसके ऊपर फुल कोर्ट बैठे और फुल कोर्ट के फैसले के बाद इस केस का और आगे 26वीं आईनी तरमीम का तय्युन होगा और उसका फैसला होगा, तो क्या होता? आपकी पूरी 26वीं आईनी तरमीम एक तरह से बढ़ जाती। आपके चीफ जस्टिस पाकिस्तान दोबारा तीसरे नंबर के जज बन जाते और मुमकिन तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो अगर फैसला होने तक वो हल्फ ना भी उठाते तो कम अज़ कम ये होता कि कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर शायद वो सर्विसेज सर अंजाम देते। तो ये एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का एक बड़ा पेचीदा आइनी बहरान जो है वो जन्म ले सकता था। तो जहाँ एक बार फिर हमने देखा कि जो आइनी तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले जजेज़ हैं, जिनमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी शामिल हैं, उन्होंने शायद ये फैसला, क्योंकि देखें रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की इतनी औकात हैसियत नहीं है कि वो जुडिशल आर्डर की खिलाफ वर्जी करे, और जुडिशल आर्डर की खिलाफ वर्जी ये सरीहन तौहीन अदालत के मुतरादिफ है और तौहीन अदालत की कार्रवाई जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को आज इनिशिएट करनी चाहिए थी। अगर उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं की तो ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के जो जुडिशल आर्डर है उसकी खिलाफ वर्जी की और जुडिशल आर्डर की खिलाफ वर्जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करने का मुकम्मल तौर पर इख्तियार रखती है। तो ये एक जो हमें वो महलाती साजिशें हम सुनते थे ना पहले कि वो बादशाहत जब कहीं होती थी तो वहाँ पर जो इक़्तिदार पर कब्जा करने वाले जहन रखने वाले लोग होते थे वो इसी तरह महलों के अंदर बैठ के बंद कमरों में कहीं ना कहीं वो साजिशें किया करते थे कि बादशाह को जहर दें तो क्या हो, तो बादशाह को हटाएं तो क्या हो, तो इसके खिलाफ बगावत करें तो कैसे इक़्तिदार पर कब्जा हो। तो इस तरह यही चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमें नज़र आती हैं। अब ये देखें कि यार अभी 2-3 दिन पहले हमारी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात हुई, प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, और उस मुलाकात में चीफ जस्टिस साहब ने हमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, बहुत जल्द आपको मजीद बेहतरी देखने को मिलेगी। और 24 से 48 घंटे के बाद देखें कि उसी सुप्रीम कोर्ट में एक जुडिशल आर्डर की खिलाफ वर्जी की गई और अचानक बेंच तब्दील कर दिया गया, क्योंकि मकसद यहाँ पर सिर्फ यही नज़र आता है करामत मुगल साहब कि कल 17 जनवरी को जुडिशल कमीशन इजलास में जो मनपसंद जजेस तैनात होना है वो सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। और जो चीज़ें आप चूँकि मामला डिस्कस हो रहे हैं तो ज़रा हम इसके ऊपर भी हल्का सा वो बात कर लें कि जो कहा जा रहा है ना कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं और पेशरफ्त हो रही है और अगले 3-4 रोज़ के अंदर
ना सिर्फ 3 दिन में रिजल्ट आने वाला हाँ है। सिर्फ हवाओं का रुख तब्दील नहीं होगा, बल्कि नताइज सामने आना शुरू हो जाएंगे। ये आपको कल नतीजे का पता चल जाएगा जब जज हुमायूं दिलावर या शाहरुख अर्जुमंद या आजम खान में से अगर कोई हाई कोर्ट का जज बन जाता है ना, एडिशनल जज, तो फिर इसका मतलब ये है करामत मुगल साहब के ये सब धोखा है, ब्लफ है, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कुछ किसी नई हिकमत अमली के लिए ग्राउंड तैयार करना है, जिससे पहले मुज़ाकरात के नाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दाना डालने की कोशिश की जा रही है। जैसे कुर्बानी के जानवर को भी ना ज़िबा करने से पहले, कुर्बानी करने से पहले उसको खाना खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, चारा डाला जाता है, उसकी खिदमत गुजारी की जाती है कि अभी इसकी कुर्बानी देनी है तो ज़रा ये भूखा ना हो। तो यहाँ पर भी मुझे यही लगता है कि पीटीआई के खिलाफ एक नया महाज कहीं तैयार हो रहा है, और उस नए महाज को छुपाने के लिए, कवर देने के लिए ये मुज़ाकरात का ढोंग रचाया गया है, क्योंकि हमने वो चीज़ें देखनी है जो बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को मुतासर करती हैं। मिसाल के तौर पे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए जजेस की तकर्री का मामला बराह रास्त इमरान खान को इफेक्ट करेगा। कैसे करेगा? जब उनको अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ा सुनाई जाएगी और वो उसके खिलाफ अपील लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएंगे, और यहाँ अगर पहले ही जो मोहरे किस्म के जज हैं वो इंस्टॉल हो चुके हों, और इमरान खान के मुकदमे में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब के साथ कोई और जज उसी तरह का बैठा हो, जिनके बारे में उनके अपने 6 जज ये लिख चुके हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ, हसास इदारे के साथ राब्ते में थे, और अपने जजेस का कंप्रोमाइज़ करने में, उनकी सौदेबाजी करने में वो मुलविस थे, और हसास इदारे के लोग उनको कहते थे जजेस को कि आप अपने चीफ जस्टिस के साथ अपनी राय मिलाएं और इमरान खान को टहरियान वाइट केस में सज़ा सुनाएं। तो ये इस तरह के जज अगर हाई कोर्ट में आ गए तो यहाँ से मुझे बताएं फिर ये बात कैसे तस्लीम की जा सकती है कि इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट जो मुज़ाकरात कर रही है वो संजीदा है। मुझे यही नज़र आता है कि ये बात घूम फिर के वहीं जाएगी कि कब्र एक और मुर्दे दो। और लेकिन इसमें एक चीज़ जो मुझे इस वक्त नज़र आ रही है करामत मुगल साहब कि इंशाल्लाह इस बार एक सिविलियन वज़ीर आज़म को फांसी लगता हुआ कम अज़ कम मैं तो नहीं देखा। जो हमने 1989 में जो सूरत हाल देखी थी, इस बार कुछ डिफरेंट होगा, इस बार तब्दीली आएगी यूँ कह लें। लेकिन ये सारे जो काम करने के तरीक़ाकार हैं, वो ये जुडिशल कमीशन की तश्कील हो, या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ख़त हो, या चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अचानक, देखिए ना बेंच की तब्दीली के ऊपर भी 2 लोग मेरे ख्याल में असरअंदाज हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्कान चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है, क्योंकि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त एक तरह से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मतहत होता है। वैसे तो दीगर जजेस भी अगर कोई अहकामात हो इस हवाले से तो वो जुडिशल वो रजिस्ट्रार ऑफिस को इस हवाले से इंटीमेट कर सकते हैं, उनको डायरेक्शंस दे सकते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ही चौंके अदलिया का सुप्रीम कोर्ट का कप्तान है, तो उसके बराह रास्त ये नीचे होते हैं। अब ये जो जस्टिस इरफान सादत को, अच्छा एक और चीज़ जो मेरे जहन में आई कि अब देखें कि कल जुडिशल कमीशन का इजलास भी है, और आज जुमेरात है, कल जुमा है, आज या कल सुप्रीम कोर्ट की नई काज लिस्ट भी आ जाएगी। तो ये भी इम्कान है कि अगले हफ्ते भी जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच ना बैठने दिया जाए। अच्छा, उसकी वजह ये है, इतना डर है जी, उसकी वजह ये है कि अगर आज काज लिस्ट आती है और उसमें अब फर्ज कर लें कि जस्टिस इरफान सादत साहब को लाहौर, कराची या किसी और रजिस्ट्री में किसी और जज के साथ वहाँ उनका बेंच बना दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत कुछ जजेस ऐसे हैं जो मुमकिन तौर पे आईनी बेंच के भी जज हो सकते हैं, क्योंकि आईनी बेंच के जजेस भी जस्टिस मंसूर अली शाह के इस फैसले से बराह रास्त मुतासर होते। तो जिसके पास जो इख्तियार, जो अथॉरिटी, जो पावर हो, वो कभी भी किसी भी सूरत आसानी के साथ उसको खोना नहीं चाहता। सही। तो इसलिए या तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कभी इम्कान ये है कि उन्होंने उनकी हिदायत पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये किया है, या फिर दूसरा ये प्रोसीजर हो सकता है कि आईनी बेंच में से जैसे जस्टिस अमीनुद्दीन है या पूरा बेंच या कुछ जज जो है उन्होंने रजिस्ट्रार को ऐसा कुछ कहा हो। लेकिन ये मेरी महज एक क्यास राई है, एक एनालिसिस के तौर पर ये मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग असरअंदाज हो सकते हैं वो मुमकिन तौर पे वही हो सकते हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह के इस केस में मुमकिन तौर पे दिए जाने वाले किसी भी आर्डर से मुतासर होने वाले जज होते। सही। क्योंकि बाहर का तो कोई नहीं था, जस्टिस आयशा मलिक या जस्टिस इरफान सादत या जस्टिस अकील अब्बासी को तो शायद इस आर्डर से कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि वो 26वीं आईनी तरमीम से मुस्तफीद नहीं है। तो इसलिए अब देखें कि अगर जस्टिस इरफान सादत साहब को किसी और रजिस्ट्री में भेज दिया जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये लड़ाई जो कल रात को अचानक शुरू हुई है वो मुमकिन तौर पे मज़ीद आगे बढ़ेगी, फैलेगी, और फिर हमने जैसे माजी में देखा कि इंतहाई करीबी दोस्त मुश्किल वक्त में एक दूसरे के लिए नौकरियां ख़तरे में डालकर जो एक मुल्ज़िम जज के ड्राफ्ट तैयार करने वाले दोस्त अगर आखिर में जाते हुए अपने
उसी दोस्त को ये कहे कि आपका ये इकदाम जो है वो घटिया सोच और आपके जो अज़ाइम हैं उनको ये जाहिर करता है, तो फिर उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि काजी फ़ायज़ ईसा की रुखसती अगर अच्छी नहीं हुई तो फिर बहुत सारे लोगों की भी रुखसती अच्छी नहीं होगी। ये लड़ाई, ये झगड़े जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शुरू हुए हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन मसला यही है कि इक़्तिदार के लिए, हमने तारीख़ यही बताती है कि इक़्तिदार के लिए तो बाप ने बेटों को और बेटों ने बाप को और भाइयों ने भाइयों को जो है वो मरवा दिया। तो ये इक़्तिदार चले उस तरह का इक़्तिदार नहीं है, लेकिन इख्तियार तो है। सुप्रीम कोर्ट और अदलिया की कुर्सी तो है, कुर्सी तो कुर्सी होती है। तो कुर्सी तो किसी चपड़ासी के पास भी इख्तियार हो तो वो भी छोड़ने को तैयार नहीं होता। तो यहाँ पर तो आपके पास पूरे पाकिस्तान की अदलिया की कप्तानी का जो अलम है वो आपके हाथ में होता है। तो बहरहाल देखें कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो नए काले स्याह बादल दोबारा उठ रहे हैं और इमारत सफ़ेद है और उसके ऊपर काले स्याह बादल हो, तो बिल्कुल वही, हाँ, तो बिल्कुल हमें ना वही मंजर लगता है जैसे वो छोटे होते थे तो कुछ कार्टून देखा करते थे जिसमें एक ड्रैकुला की हवेली के ऊपर हर वक्त काले स्याह बादल जो है ना वो छाए रहते थे। तो यहाँ पर भी हमें यही लगता है कि काले स्याह बादल जो काजी फ़ायज़ ईसा के जाने के बाद हमने उम्मीद जाहिर की थी कि शायद छट गए हैं, लेकिन लगता यह है कि वो काले स्याह बादल एक बार फिर कोई खींच के जैसे वो गुड्डे को डोर लगा के आप खींच के ला रहे होते हैं ना, तो इसी तरीके से कोई खींच के लेके आ रहा है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर ये काले स्याह बादल अच्छे लगते हैं। सही, बहुत शुक्रिया सईद ब्लोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।